दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु, दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी तो आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य संख्या 31 से 46 तक हम लोगों ने सुना। और यह पाठ इसलिए चुना गया है क्योंकि आज हम मदर तेरेसा का पर्व मना रहे हैं और मदर तेरेसा इस पाठ से आज के सुसमाचार से बहुत ही प्रेरित थी। वह दार्जिलिंग जा रही थी एक ट्रेन में बैठ करके, तब उसके अंतरत्व में आवाज गूंज उठी, तुम गरीब से गरीब लोगों में मेरी सेवा करोगी। और 1948 अगस्त महीने में वह कलकत्ता की गलियों में जाकर के दीन दुखियों की, गरीबों की, कुष्ठ रोगियों की, कोड़ियों की सेवा करना शुरू किया। और आज का सुसमाचार हमें 3 मुख्य शिक्षा प्रदान करते हैं। और सबसे पहले हम सबका अंतिम न्याय होगा। तो सभी लोगों को न्यायकर्ता प्रभु ईसा के सामने खड़ा होना पड़ेगा और सबका अंतिम न्याय किया जाएगा। सब राष्ट्रों का न्याय किया जाएगा, सब लोगों का न्याय किया जाएगा। और वह न्याय कैसे होगा? जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही धर्मी और विधर्मी अलग किए जाएंगे। और यदि आप मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पढ़ेंगे वाक्य संख्या 24 से 30 तक में, वहां पे कहा गया है जंगली बीज के दृष्टांत के बारे में। और मालिक ने नौकरों से कहा तुम जंगली बीज को बटोर लो अंतिम कटनी के समय में और उनको आग में फेंक दो, लेकिन अच्छे बीजों को बकारों में जमा करो। तो जैसे जंगली बीज अच्छे बीज से, गेहूं से अलग किया जाता है, वैसे ही धर्मी और विधर्मी एक दूसरे से अलग किए जाएंगे। तो अंतिम न्याय का अर्थ है अलग करना। तो धर्मी विधर्मियों से अलग किए जाएंगे और धर्मियों को आनंद जीवन का पुरस्कार दिया जाएगा, विधर्मियों को आनंद दंड दिया जाएगा। अंतिम न्याय विशेष करके कैसे होगा, किस चीज के आधार पर होगा? दीन दुखियों के प्रति हमारे जो मनोभाव है उसके आधार पर होगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने दाएं के लोगों से कहा आओ मेरे पिता के राज्य के अधिकारी बनो, जो संसार के प्रारंभ से तुम्हारे लिए अलग रखा गया था। मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, मैं रोगी था तुम मुझसे मिलने आए, मैं बंदी गृह में था भेंट करने के लिए आए। और तब धर्मियों ने प्रभु से पूछा कब हमने आपको भूखा प्यासा देखा, नंगा देखा या बंदी गृह में देखा, बीमार देखा? यीशु ने क्या जवाब दिया? मैं तुमसे कहता हूं जब तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक की भी सेवा की, तुमने मेरी सेवा की। तो इसलिए अंतिम न्याय प्रेम सेवा के आधार पर किया जाएगा। और साथ ही साथ हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी तब माने जाएंगे जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16 में हम लोग पढ़ते हैं ना, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिसे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह आनंद जीवन प्राप्त करे। तो प्रभु यीशु में विश्वास पर हमारा अंतिम न्याय किया जाएगा। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे हम अनंत जीवन के अधिकारी नहीं बनेंगे। साथ ही साथ सुसमाचार की घोषणा के आधार पर भी हमारा अंतिम न्याय किया जाएगा। प्रभु यीशु ने 72 शिष्यों का प्रेषण किया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 में 1 से 20 तक में हम पढ़ते हैं
और वे शिष्य सुसमाचार की घोषणा करने के बाद प्रभु के पास लौटे और उन्होंने क्या कहा, आपके नाम के कारण अपदूत भी हमारे अधीन हो जाते हैं। यीशु ने क्या कहा, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं बैरी की सभी शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया है। लेकिन इसलिए आनंद नहीं मनाओ क्योंकि अपदूत तुम्हारे अधीन होंगे, लेकिन इसलिए आनंद मनाओ क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। जब हम सुसमाचार की घोषणा करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, प्रभु के साक्षी बनते हैं, हम स्वर्ग राज्य के नागरिक बनेंगे। तो हम देखते हैं गरीबों के प्रति प्रेम, सेवा भावना के आधार पर, विश्वास के आधार पर और सुसमाचार के साक्षी बनने के आधार पर हमारा अंतिम न्याय किया जाएगा। और आज का सुसमाचार हम लोगों को यह भी सिखाते हैं कि दीन दुखियों की सेवा, गरीबों की सेवा प्रभु की ही सेवा है। और मदर तेरेसा की सेवा और उनके महान कार्यों के पीछे यही रहस्य था। उन्होंने गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा की क्योंकि उन्होंने उनमें यीशु को देखा। तो इसलिए उन्होंने कहा है, जब मैं कुड़ियों की सेवा करती हूं, उनके गांवों को धोती हूं, मैं उनमें यीशु को देखती हूं और यीशु की सेवा करती हूं, यीशु के गांवों को मैं धोती हूं। तो गरीबों की सेवा करने के लिए, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हमें क्या करना है, उसमें सफलता पाने के लिए हमें उन सभी लोगों में यीशु को देखना है, यीशु के चेहरे को देखना है, यीशु के रूप को देखना है और वे यीशु ही है, उनका शरीर प्रभु का शरीर है। तो उसी मनोभाव से हम उनकी सेवा कर सकेंगे और उनके लिए कार्य कर सकेंगे। आइए आज के इन वचनों के लिए और संत मदर तेरेसा के सुंदर पर्व के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए थोड़ी देर मौन रहें।